अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लेट्स रिक्रिएट द आइकॉनिक लुक ऑफ हानिया आमिर फ्रॉम मेरी ज़िंदगी है तू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 मीटर मेन फैब्रिक ले लिया है। 2 मीटर के कपड़े से ही हम ये प्यारा सा लुक क्रिएट करने वाले हैं। तो एंड तक आप ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कर लें। तो मेन फैब्रिक जो है हमारा वो कम था, लेकिन फिर भी ये हम बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाया है कम कपड़े में भी इतना अच्छा लुक का। तो यहाँ पे हमने जो लाइनिंग फैब्रिक लिया है वो सेंटोन फैब्रिक है। इसी का यूज़ हम लाइनिंग के लिए भी करेंगे और प्लाजो के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड करके कपड़े को रख लिया है। अब हम लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई इसका हमारा 41 आ रहा था। अब हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमने 7.5 इंच पे लगाना है। 7.5 इंच पे निशान लगाने के बाद आर्मोल ले लेंगे। तो आर्मोल हमने 7 इंच पे लगा लिया इस तरह से। अब हम चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट जो है वो हमारा साइज़ 38 का है। डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। अगर डिवाइडेड बाय 4 करने नहीं आता है तो इस तरह से 4 फोल्ड मेज़र टेप को 4 फोल्ड करके भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ 2 फोल्ड किया, फिर से 2 फोल्ड हमने इस तरह से कर लिया और यहाँ पे हमारा आ गया 9.5। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब 9.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। 1 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखना है। ये हम फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रख रहे हैं। जैसे नॉर्मल ड्रेस बनाते हैं तो उसमें 1.5 इंच से 1 इंच से 1.5 इंच रखते हैं, 2 इंच रखते हैं। इसमें हमने 1 ही इंच रखना है सिर्फ फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ से हिप लेंथ ले लेंगे 14 इंच और यहाँ पे हम 7 इंच पे कमर का निशान लगा लेंगे। कमर का निशान लगाने के बाद कमर हमारा 34 का है। डिवाइडेड बाय 4 करने से हमारा यहाँ पे 8.5 इंच आ जाएगा। इसमें भी 1 इंच हमने प्लस कर लेना है। अच्छा, सीट हमारा जो है ये चेस्ट के ही बराबर है, तो हम बराबर पे नाप निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे हमने निशान लगा लेना है। 9.5 इंच प्लस 1 इंच पे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अभी निशानों को एक दूसरे से इस तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जैसे कि हमने निशान लगाया है प्रॉपर उसी तरह से हमने कटिंग कर लेना है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को इस तरह से सीधाई में रखते हुए 4 फोल्ड करके रख लेंगे। 4 फोल्ड करके रखने के बाद इसके ऊपर जो हमने लाइनिंग फैब्रिक को कट किया है उसे रख लेंगे। अच्छा, मेन फैब्रिक हमारा लाइनिंग फैब्रिक से बड़ा होगा, तो जितनी भी लंबाई आप रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पे हमने 49 के करीब रखा। अब यहाँ पे हम ब्रॉडनेस ले लेंगे गले का 3 इंच और लंबाई ले लेंगे 4.5 इंच। अब यहाँ पे गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद अब हम साइड में जो हमारी पट्टी लगेगी उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो 6.5 इंच चौड़ी और 15 इंच की लंबाई में लेते हुए इस तरह से कट कर लेते हैं। लाइनिंग फैब्रिक को कट करने के बाद इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रख के भी कट कर लेंगे। ये हमारा साइड का पट्टी होगा। अब आर्मोल चेक कर लेते हैं। तो 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर की तरफ सिलाई के लिए छोड़ते हुए यहाँ पे हमने 8.5 इंच का आर्मोल ले लिया। अब आर्मोल स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब स्लीव्स के लिए सबसे पहले हमने लंबाई ले ली 20 इंच। अब यहाँ पे हमें जितना लूज़ चाहिए उस हिसाब से हमने फिटिंग का ले लेना है। तो यहाँ पे हमने पूरा कपड़ा ले लिया है 7.5 इंच। यहाँ पे आर्मोल के लिए कपड़ा कम पड़ रहा था तो इसे हमने 2 फोल्ड करके इस तरह से रख लिया। अब आर्मोल ले लेंगे। तो आर्मोल हमारा 10.5 इंच आ रहा था, तो 10.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया और इस तरह से गोलाई देते हुए निशानों को मिला लेंगे। स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमने लाइनिंग फैब्रिक को रखा, उसके ऊपर हमने मेन फैब्रिक को रखा सीधे पे उल्टा इस तरह से। अब गले की हमने सिलाई लगा लेनी है। गले की सिलाई लगाने के बाद साइड में भी सिलाई लगा लेना है और इसे पलट लेंगे। दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे भी और दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के पलट लेंगे। अच्छा, पलटने से पहले यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो हमारा अंदर का मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से फोल्ड करके ज़रूर सिलाई लगाएं, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा धागा निकलता है वो ना निकले और फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसे प्रेस से सेट ज़रूर करें, अच्छा लुक आएगा और बहुत ही आसानी हो जाएगा सिलाई करने में भी। तो यहाँ पे हमारा ये पलट के हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हम आगे का देख लेते हैं। तो अब हम दोनों फैब्रिक को रखते हुए इस तरह से शोल्डर को जोड़ेंगे। तो शोल्डर को जोड़ने का तरीका ये है कि हमने अस्तर को, जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है, लाइनिंग फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक से मिलाना है और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक से मिलाना है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से पकड़ते हुए इस पर
यहाँ से हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा के इसे हम पलट लेंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे हमारा लेस। सारा कमाल लेस का ही है गाइस, तो लेस अच्छा सा चूज़ करें। तो इस तरह से जैसे कि हमने रखा है ऐसे ही रख के इसकी सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, स्लीव्स के पास हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर लेना है स्लीव्स लगाने के लिए। उसके बाद हमने गले पे भी इस तरह से लेस को अटैच कर दिया। इसका ये लुक आ रहा था, बहुत ही प्यारा दिख रहा था सामने से, तो और भी खूबसूरत दिख रहा था। पहनने से इसका लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो अच्छा, अब इसे तैयार करने के बाद हम साइड की स्लिट लगाएंगे। तो ये हमने सिल के पलट लिया। पलटने के बाद यहाँ पे जो नीचे का तरफ जो हमारा निचला हिस्सा है यहाँ पे हम लेस लगा लेंगे। तो इस तरह से लेस लेके यहाँ पे लेस को लगा लेते हैं। अब इसके नीचे रखते हुए ऊपर से हमने लगा देनी है सिलाई यहाँ से, और दूसरी तरफ का दूसरा पार्ट भी पकड़ के इस तरह से सिलाई लगा लेना है। बहुत ही आसान है और बहुत ही आइकॉनिक लुक देता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें आप भी। और यहाँ पे हमारा ये ड्रेस तैयार हो चुका है। नीचे की तरफ हमने हमारा 2 इंच का गैप था और ऊपर जो हमारा आर्मोल के पास है ये 1-1.5 इंच का गैप था। तो आप लोग भी इस तरह से ही कट करें। स्टार्टिंग में हम आपको बता नहीं पाए थे। अब हम स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स के लिए हम सबसे पहले ऊपर कट कर लेते हैं दोनों सेंटर में, और सेंटर में इसे रखते हुए इस तरफ सिलाई लगा लेंगे। फिर यहाँ से सिलाई हमने रिटर्न यहाँ तक लगा लेनी है। इसके बाद इसे लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उससे हम फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती से हमारा स्लीव्स अटैच हो जाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसे हम फिटिंग में ले लेंगे। तो चलिए अब इसे फिटिंग करते हैं। तो फिटिंग के लिए सबसे पहले आप निशान ज़रूर लगा लें ताकि हमारा कपड़ा जो है वो आगे पीछे बिल्कुल ना हो और बहुत ही अच्छे से फिटिंग हमारी आए। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा लुक दे रहा था, पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक आ रहा था। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।